जेई मेन 2024 का रिजल्ट आ गया और परसेंटाइल और रैंक की कंट्रोवर्सी को लेके मैंने एक वीडियो भी किया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये संशय है कि क्या वो ड्रॉप लें या नहीं लें, ड्रॉप लेना कितना तर्कसंगत है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय होती है। यहाँ मैंने सोचा कि मैं भी अपनी राय आपको जरूर बता दूं। ये कोई एडवाइस नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है। इसको सुनिएगा, समझिएगा, तर्क संगत लगे तो इस पे और आगे सोचिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। ड्रॉप लें कि नहीं, ये डिसीजन न तो किसी टीचर के कहने पे लेना चाहिए, न माँ बाप के कहने पे लेना चाहिए, न किसी रिश्तेदार के कहने पे लेना चाहिए, न ये सोचकर लेना चाहिए कि सोसाइटी क्या सोचेगी। ठीक सुना, इवन माँ बाप के कहने पे भी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्यों? माँ बाप का डिसीजन अक्सर रैशनल होने की बजाय इमोशनल होता है अपने बच्चों को लेकर। तो माँ बाप की राय सुने जरूर, पर बच्चों, अब आप मैच्योर्ड हो। आप में से कई लोग इस बार भी शायद वोट देने गए होंगे या एलिजिबल तो जरूर हो गए होंगे उसके लिए। तो अब आप इतने मैच्योर्ड हो कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो। तो क्या तुम अपनी अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं सोच सकते? जरूर सोच सकते हो। सुनो सबकी, पर अपना डिसीजन खुद लेने की कोशिश करो। और जो डिसीजन एक बार ले लिया उस पर डटे रहो, उसको ओन करो, उस पर फिर आगे चलकर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली बात। अब मूल सवाल, ड्रॉप लें कि नहीं लें, ये कैसे डिसाइड करें? एक शांत जगह पे बैठ जाओ, पेड़ के नीचे हो सके तो बैठ जाओ, कोई आसपास में डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और 20-25 मिनट, आधे घंटे इंट्रोस्पेक्शन करो। खुद से प्रश्न पूछो, कुछ बड़े ही साधारण बेसिक से प्रश्न। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पढ़ाई तुमने 2 साल करी, किसी दिन जब तुम बहुत खुश थे, बहुत अच्छे मूड में थे और तुम्हें लगा कि आज मैं कुछ सीख के मानूंगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में, ये चैप्टर आज मैं पूरा पढ़ के देखूंगा, ऐसे किसी दिन क्या तुमने पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से समझा था? क्या ऐसे किसी दिन तुमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन खुद से बना लिए थे? क्या ऐसा कोई दिन आया था तुम्हारे 2 साल के प्रिपरेशन के दौरान जब तुम हकीकत में जुट गए थे और उस दिन तुमसे क्वेश्चन हो रहे थे, उस दिन तुम थ्योरी को पढ़ के समझ पा रहे? अगर ऐसा 2-4-5 दिन भी हुआ हो तो इसका एक तात्पर्य निकल कर आता है कि तुम अगर डट जाओ, जी तोड़ मेहनत करने पे आ जाओ, अपने पे आ जाओ, तो तुम चीजों को समझ लेते हो। फिर ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए गैर नहीं है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए रुचिकर हो जाते हैं। पर शर्त यह है कि तुम उस जिद पे आ जाओ, उस जुनून को पालो। अगर ऐसा हुआ था कि तुम इन सब्जेक्ट्स को जब चाहते थे, जब तुम्हें अच्छा लगता था और तुम अच्छे से समझ पाते थे, क्वेश्चन कर पाते थे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी इस बार की विफलता के पीछे तुम्हारी कम अकल का होना नहीं है। उसका कारण है कि तुमने ढंग से मेहनत नहीं की। उसकी वजहें हजार हो सकती हैं। उन वजहों के बारे में भी सोचो कि किस वजह से तुमने मेहनत में कोताही बरती। उन वजहों की हो सके तो एक लिस्ट बनाओ। अब सोचो कि क्या ये वजह जो तुम्हें पढ़ने नहीं देते थे, जिनकी वजह से तुमने पढ़ाई नहीं की, क्या इनमें से अधिकांश वजहों को सही किया जा सकता है? क्या इनको करेक्ट किया जा सकता है अगले 1 साल के ड्रॉप में? अगर इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है और तुम्हें लगता है कि तुम ये सब्जेक्ट समझ तो लेते थे जब अच्छे मन में होते थे, तो फिर तुम्हारे लिए ड्रॉप लेना कारगर हो सकता है। लेकिन आपको अगर इंट्रोस्पेक्शन के बाद ये आवाज़ आती है कि नहीं भाई, ये विषय, ये 3 सब्जेक्ट्स, 3 में से 2 या तीनों मुझे कभी भी रास नहीं आए, मुझे डे 1 से ही ये बड़े अटपटे लगे,
और किसी दिन मुझे ढंग से कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी तरीके से रटपट के बोर्ड के एग्जाम में पास हो गए। अगर ऐसी परिस्थिति है, ऐसी आवाज अंदर से आती है, तो फिर ड्रॉप लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट ड्रॉप लेकर निश्चित रूप से अपना 1 साल गंवाएंगे। वो शुरू के 15 दिनों के बाद फिर पाएंगे, 1 महीने के बाद फिर पाएंगे कि उनकी रुचि जो है इस सब्जेक्ट में नहीं है, और वो फिर पढ़ाई से विमुख होने लगेंगे। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। उन्हें दूसरे करियर के ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। ऐसे बच्चे बिल्कुल विफल घोषित कर दिए जाएं, ये गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वो अपने आप को विफल मान लें, फेलियर मान लें, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं बने हैं। आपको अपने रुचि के सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, वो मिल जाएंगे। थोड़ा कोशिश कीजिए, और फिर जो विषय, जो फील्ड आपको अच्छा लगता है, उसमें अपना करियर बनाइए। आपका भी करियर बहुत अच्छा होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। आप सभी बच्चे जो अगर मुझे अभी तक सुन रहे हो, वो सब निश्चित रूप से बहुत अच्छे हो, मन से चाहते हो एक अच्छा करियर बनाना। आपका करियर खराब कैसे हो सकता है? पर आपको राह बदलने की आवश्यकता है। पर जिन लोगों को लगता है कि नहीं, उन्हें ये सब्जेक्ट जब वो चाहते थे अच्छे से समझ में आता है, और फला फला कारणों से वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों को ड्रॉप लेने के बारे में ईमानदारी पूर्वक सोचना चाहिए। क्योंकि आपको 2 अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसीलिए दी जाती है। किसी वजह से 1 साल आप डगमगा गए, तो अगले साल उसको कवर अप करके साबित कर दो कि तुम इस लायक हो। ऐसे सभी बच्चों को निश्चित ड्रॉप लेना चाहिए, और ड्रॉप वाले ईयर में उन्हें बहुत सारा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। 2 साल की इस पढ़ाई के बाद उन्हें टीचर से कहीं ज्यादा अच्छे से ज्ञात हो चला है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कुछ बच्चे दुनिया के सबसे कठिन क्वेश्चन को ढूंढने में और समझने में अपना ड्रॉप ईयर बर्बाद कर देते हैं। उनका भले ही रैंक इस साल 1,25,000 आया हो, पर वो ड्रॉप लेने के बाद वो डे 1 से ही सोचते हैं कि मैं सबसे कठिन वाले सवाल कहीं से खोज के बनाऊं, ये नॉर्मल क्वेश्चन ना बनाऊं। ये गलत स्ट्रैटेजी। आपने जेईई मेन का पेपर देखा, उसको समझा, कुछ क्वेश्चन तो बनाए होंगे, आपको पता है कि उसमें क्या पूछा जाता है। उसमें बहुत बेसिक बातों पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आपको उन क्वेश्चंस को, रूटीन क्वेश्चन जिसे मैं कहता हूं, बार बार करके उसमें सिद्धस्त होना है, और कोशिश करनी है कि उसको कम से कम समय में परफेक्शन के साथ, बिना एरर के आप करने की महारत हासिल करनी। आपके पास ड्रॉप ईयर में 9 महीने का मोटा मोटी समय होता है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अभी आपको 10, 15, 20 दिन तो बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट और ये वो समझने में ही लग जाते हैं। तो ठीक है, मोटा मोटी 9 महीने मान लेते हैं। अपरल अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 9-10 महीने का समय है। इस 9-10 महीने के समय में आप दुनिया के सारे कठिन क्वेश्चन ढूंढने में मत लग जाओ। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेने पे सोचने लगते हैं कि अब मैं AIR 1 ही लाऊंगा, उसके नीचे लाऊंगा नहीं। तो AIR 1 लाने के लिए भी आपको पहले बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा। जब आप बेसिक क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास समय बचेगा कि तुम और कठिन क्वेश्चन करो। उसको भी कर पाओगे तो अब अभी भी तुम्हारे पास समय बच जाएगा कि आप सारे ओलंपियाड के क्वेश्चन बना और आपकी AIR 1 आ जाए। लेकिन डे 1 से उस ओलंपियाड के क्वेश्चन को बनाना और बेसिक का कुछ अता पता नहीं, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। ऐसा मत कीजिए। पहले आप ये तय कीजिए कि आपको जेईई मेन लेवल के सिलेबस के हर पॉइंट को आपने समझ लिया है, उसके बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन आप बड़ी मजे में कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे अब आप क्वेश्चन ढूंढिए कि इससे कठिन वाले क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को बनाइए। अब आप नेचुरली एडवांस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, है कि नहीं? तो ड्रॉप लेते हैं तो रिसर्चर मत बनिए, बल्कि अपने 2 साल के अनुभव का फायदा उठाइए। क्या सही है, क्या गलत है, कौन से क्वेश्चन अभी करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए।
ये सब का ज्ञान आपको अब भली भांति है, उसका फायदा उठाइए। और ड्रॉप ईयर में सिलेबस को कंप्लीट करना बेहद आवश्यक है। पूरे सिलेबस के न्यूक एंड कॉर्नर को, हर चीज को जानने समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास पूरा समय होता है, सुबह से लेकर रात तक का, स्कूल जाना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये किया जा सकता है, और जो लोग करते हैं वो ड्रॉप ईयर में अक्सर बहुत अच्छा रैंक लेके आते हैं। अगर मेरी इन बातों को समझ करके इनको अमल में लाएंगे तो आपका ड्रॉप ईयर एक सक्सेसफुल ईयर होगा, एक वेस्ट ईयर नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ, या फिर किसी फिजिक्स के मजेदार क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।